दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डेसिमल्स के क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 10 होने वाला है और कोशिश करूंगा इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएं। तो जल्दी से सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल से जल्दी सभी जुड़ जाएँ वीडियो देखने के लिए। वीडियो को एंड तक देखा करें क्योंकि तभी आपका क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए 65वें क्वेश्चन से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है, यदि 4137 भाग 1.75 बराबर 2364 हो तो 41.37 भाग 17.5 बराबर क्या होगा। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, इसको हम नोट कर लेते हैं एक साइड में हम नोट कर लेते हैं। ये दे रखा है 4137 ठीक है, 4137 भाग 1.75 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2364। अब आपसे पूछा क्या है, 41.37 बटे 17.5 बराबर क्या होगा। तो आपको देखिए संख्या देखिए, सिर्फ संख्या देखिए, यानी कि यहाँ 4137 है, यहाँ 175 है और भाग करके कितना आ रहा है 2364। तो इसी तरह यहाँ भी देखो सेम संख्या है या फिर नहीं। तो अब आपको दशमलव पर टारगेट करना है। अब संख्या एक से मिल रही है तो हम इनके स्थान पर 2364 रख सकते हैं, लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए 4137। तो इसको किस तरह से बनाएंगे 4137, उसको देखिए आप। 41.37 है ना, ये 41.37 बटे में कितना है 17.5, और इस 17.5 को क्या बनाना है हमें 1.75। तो उसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो ऊपर होगी 100 की गुणा। अब देखो यहाँ 100 की गुणा करिए इसको 4137 बनाने के लिए, तो नीचे भी करना पड़ेगा इसका भाग 100 का। ठीक है, बराबर हो गई या नहीं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दशमलव पहुँचानी हमें, यानी कि ऊपर गुणा करनी पड़ेगी 10 की, तो ऊपर करिए तो नीचे भी करनी पड़ेगी हमें 10 की गुणा। अब देखेंगे आप कि जब हमने इसमें 100 की गुणा करी 41.37 में, तो ये हो गया 4137 गुणा 10, क्योंकि 10 बच गया ना, 100 की ही तो गुणा करी हमने इस वाली संख्या में। अब क्या होगा, ये जो 10 है, 10 से इसको भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो इस 10 को भी हटाई दो यहाँ से, फिर इस 10 को भी हटाई दो यहाँ से, फिर इस 10 को भी हटा दो भैया, इस 10 को भी हटा दो। तो यहाँ कितना हो गया 1.75, और नीचे कितना बचा, नीचे बचा आपका 100 गुणा 10। ठीक है, अब इतने की वैल्यू कितनी रखनी है, इतने की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 2364। तो रख दो 2364 रख दिया हमने, 2364 रख दिया हमने। अब भाग कितने का है 100 गुणा 10 यानी 1000 का भाग है। तो 1000 का भाग यानी 3 जीरो आ रही हैं, तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो कितना हो जाएगा आंसर 2.364। आंसर आ गया है आपका बहुत आसानी से, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर शीट में क्या दिखा रहा है इसका आंसर। जी हाँ, सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। ठीक है, जल्दी से जल्दी। और हमेशा आपसे मैं ये कहता हूँ कि कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें और ख़ुद भी इनको सॉल्व करने का प्रयास करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है 4571 भाग 3.265, और यहाँ पर दे रखा है बराबर में 1400। इसका जो वैल्यू है वो 1400 है, और यहाँ पर आपसे पूछी गई है 4571, और यहाँ पर दशमलव है यानी 457.1। ठीक है, 457.1, और यहाँ भाग है 32.65। तो भाग है तो भाग कर दो जी। भाग कैसे होगा, ये होगा भाग 457.1 भाग कितना है 32.65। 32.65 है ना, है। अब देखो ऊपर क्या बनाना है हमें 4571, तो इसे 4571 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 की गुणा,
तो 10 की गुणा ऊपर करिए तो 10 का भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या बनाना है, 3.2, यानी कि दशमलव यहाँ पहुँचानी है 3 और 2 के बीच में। तो जब पहुँचेगी, जब ऊपर हम 10 की गुणा करेंगे और नीचे 10 का भाग यहाँ भी करना पड़ेगा। अब आपको पता चल गया होगा कि ऊपर 10 की गुणा करने से तो ये जो है 4571 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है 3.265 हो जाएगा ये। तो यानी कि इन सभी को मिला करके ये बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा या नहीं, बिल्कुल बनेगा। तो इसके स्थान पर हम डायरेक्ट 1400 लिख सकते हैं। ये लो 1400 हमने लिख दिया। अब नीचे क्या क्या बच रहा है, 10 गुणा 10 और बच रहा है, 10 गुणा 10 और बच रहा है। तो देखो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, तो कितना आंसर आ गया, 14 आंसर आ गया है। 14 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है ना, सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर। इसी तरह के आगे के भी क्वेश्चन हैं, देखो यहाँ दे रखा है 67वां क्वेश्चन है कि 148 गुणा 74 बराबर 109 यानी 10,952। ठीक है, इनकी गुणा करके ये आ रहा है। तो आपसे पूछा है 0.10952 का जब हम भाग करेंगे 14.8 से तो कितना आएगा, ये पूछा है। तो देखो इसी तरह के फॉर्म में बना लो इसको भी, जो आपको दे रखी है वैल्यू, इसको भी इसी तरह बना लो। कैसे बनेगी उसको देखिए, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जब देखो दो चीज़ें गुणा में होती हैं तो एक जो है भाग में भी पहुँच सकती है। अब भाग में कौन सी पहुँचानी है हमें, 48 भाग में पहुँचाएंगे, तभी तो ये होगा 10,952 बटे 148, 10,952 बटे कितना 148, और किसके बराबर है ये आ जाएगा 74 के बराबर, 74 के बराबर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, अब देखो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखो 0.010952 और भाग कितने का है, भाग है 14.8 का। अब देखना कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। हमें कितना बनाना है ऊपर 10,992, तो इतना बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, यानी कि 5 जीरो से गुणा करनी पड़ेगी। 5 जीरो से गुणा करेंगे तभी तो 0.5 अंक बाद यहाँ आएगा पीछे, यानी कि हाँ, तो 5 जीरो की गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि कितने की करनी पड़ेगी हमें, 1,00,000 की, 1,00,000 की गुणा करनी पड़ेगी। अब देखो नीचे क्या होगा, बटे में 14.8 है ना, इसको हमें कितना बनाना है, 148 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 की गुणा करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और भूल गए आप, जब ऊपर आपने 1,00,000 की गुणा करी है तो नीचे भी आपको उतने की ही करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें बैलेंस रखनी है, संख्या ऊपर की भी नीचे की। अब देखो नीचे आपने 10 की गुणा करी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी 10 की गुणा। ठीक है, या ऐसे सोच सकते हैं, जब हम भाग करते हैं किसी संख्या में, यानी कि गुणा करते हैं तो भाग भी करते हैं हम। अब जैसे हमने इसमें इस वाली संख्या में 1,00,000 की गुणा करी तो 1,00,000 से भाग करा। अब यहाँ पर हमने 10 की गुणा करी तो 10 का भाग करा हमने, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस पूरे को मिला करके ये जो आप देख रहे हैं इस कोष्टक में है जितनी, इसको मिला करके कितना आएगा 74। तो इसको हम पूरे को हटा करके 74 लिख सकते हैं। 74 लिख देंगे तो ऊपर कितने की गुणा हो रही है, 10 की अभी, और नीचे कितना है 1,00,000, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और नीचे कितना बचा 10,000। अब 4 जीरो आ रही हैं तो 4 अंक बाद दशमलव लगा दो, यहाँ पर 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कि यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 0.0074। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगर देखो ये क्वेश्चन किसी ने नहीं उतारा है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो देख ले। चलो अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 68 यानी 68वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
करिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है 1/3.718 बराबर 0.2689, ये दे रखा है आपको यहाँ पर। और क्या पूछा है, ये बराबर इतना दे रखा है और आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू किसकी पूछी है भैया, अभी बताता हूँ उसको भी। वैल्यू आपसे पूछी है 1/0, 3 बार 0 हैं 3718, इसकी वैल्यू पूछी है। तो लिख लो पहले इसको, 0.303718 है। अब देखो हमें 3 के यहाँ पर दशमलव लाना है, 3 और 7 के बीच में, यानी कि कितने अंक बाद लाना है, यहाँ पर लेकर आना है 4 अंक बाद। तो क्या होगा, 4 0 से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखो नीचे गुणा करिए 4 0 से, तो ऊपर भी करनी अनिवार्य है। लो जी, ऊपर भी कर दी हमने, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब देखो इतने की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में देख लो, इतने की वैल्यू दे रखी है आपको 0.2689। और क्या है ऊपर बचा हुआ, 10,000 भी तो बच रहा है अभी, 10,000। अब 10,000 की गुणा और कर दो इसमें, तो 10,000 की जब गुणा हो जाएगी, यानी कि देखो 4 0 से गुणा करेंगे तो दशमलव इधर की तरफ जाएगा, तो दशमलव इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2689। देखो दशमलव का खेल अभी तक नहीं समझ में आया तो अब समझ लो। जब गुणा होती है दशमलव मतलब 0 से, तो दशमलव इधर जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड यानी कि दाईं तरफ। जब गुणा होती है, जैसे 1 0 करेंगे तो एक अंक इधर चला जाएगा दशमलव। अगर हम भाग करेंगे, यानी कि 1/10 करेंगे, तो बाएं चला जाएगा आपका दशमलव, एक अंक बाएं सरक जाएगा। अगर 2 0 होंगी तो 2 अंक बाएं सरक जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में चला जाएगा आपका दशमलव। ठीक है, ये बात रिपीट कर लो, बेशक वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके सुन लो, जो मैंने बोली है आपके समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आए तो डाउट सेशन हम लेकर आने वाले हैं। ठीक है, अब पीछे वाले का आंसर देख लो कितना आया, 2689। बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 69 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, 2.62 और भाग कितने का है, 131 का है भाग। बहुत आसान है, दशमलव हटा करके 2 0 यहाँ पर आ जाएंगी, 2 0 नीचे आ जाएंगी। अब 131 से 2 बार कट गया और 2/100। अब देखो 2 0 आ रही हैं भाग में, तो दशमलव देखो किसी भी संख्या के पीछे होता है हमेशा। ठीक है, अब दशमलव यहाँ से कहाँ सरक जाएगा, यानी लेफ्ट साइड बोला था, बाएं तरफ 2 अंक कैसे सरकेगा, यानी एक अंक तो ये हो गया और एक अंक और लगा लो 0 अपनी तरफ से, तो यहाँ आ जाएगा आपका दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.02। तो ऐसा कौन सा है, डी ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी देखो आसान सा क्वेश्चन है, दशमलव और कितनी 0 हैं, 4 0 हैं, दशमलव 4 बार 0 है और फिर है 66 और भाग में कितना है, 11। लो जी, भाग ऐसे भी कर सकते हैं हम और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से आसान है तो हम क्या चुनते हैं, आसान तरीका, आपको पता ही है। अब देखो दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे कितनी 0 आ जाएंगी, 2 2 4 2 6 0, 1 2 3 और 3 6 0, और एक तो लगाना ही पड़ता है भैया, बिना एक के तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब क्या करना, अब तो हो ही गया क्वेश्चन, 11 से काट दो 6 बार। अब देखो 6 आ गया ना, 6 और नीचे कितने हैं, 0, 6 0 हैं, तो दशमलव कहाँ जाएगा, बाईं तरफ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड, उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, 6 अंक खिसक जाए, एक अंक तो यहाँ पर है ही, और 5 अंक और लगा लो अपनी तरफ से, 1 0 ये रहा, 2 3
4 5। लो जी 5 जीरो तो ये लगाए हमने अपनी तरफ से, और 6 हमारे पास पहले से ही था, तो ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा सी। ठीक है, 5 जीरो हैं यहाँ पर और एक अंक है 6, तो 6 अंक बाद दशमलव। इस तरह से आपका 70वां भी हो गया क्वेश्चन। 71वां देखो, 3.5 है यहाँ, भाग में कितना है 0.307 है, और यहाँ पर मैंने यही गलत लिख दिया है। सबसे पहले तो यही गलत उतार दिया है। ये कितना है 3.5। अब तो इस क्वेश्चन को देखो, 4 अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव हटेगा तो ऊपर 4 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 10,000 आ जाएगा। इसके बाद दशमलव यहाँ से हटाया तो 10 का भाग, अब जीरो से जीरो काट दो पहले तो, अब ये 35 हो गया, तो 7 से भाग दे दो, 7 पंजे 35। अब 5 की गुणा 1000 में कर दो, 5 की गुणा 1000 में कर दो, आंसर 5000। बहुत आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट वाले पहले हो चुके हैं, अब और भी इम्पोर्टेंट आएंगे। अब देखो क्वेश्चन 72वां है, 72वां 0.03 भाग है 40। कैसे होगा ये? बहुत आसान है, 0.32 है ना, भाग है 40 का, वही दशमलव हटा करके क्या करेंगे 100 का भाग। अब देखो इसे 8 से काट दो, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 4/5 आया ना, तो इसको भाग दे दो जी। दशमलव लगाया ना जाने की जीरो, दशमलव लगा लिया पहले ही, देखो ना जाने की जीरो, दशमलव लगा करके जीरो बढ़ा ली, 5 × 40, तो ये आ गया आपका, कितना आ गया 0.8। अब भाग 100 का है तो 2 अंक आगे और सरक जाएगी दशमलव, यानी कि 0.08 यहाँ आएगी दशमलव। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में आपको आसानी से यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 भाग 0.0025। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगी 4 जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो यहाँ आएगी और एक तो लगाना ही पड़ता है। अब देखो 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 400 आ गया। अब 400 की 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 1600 आ गया भैया। है कहीं? इनमें से कोई नहीं है, फिर तो इनमें से कोई नहीं है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ इससे आसान क्या होगा, 0.123 जीरो हैं, फिर 36 है और भाग कितने का है 0.18 का भाग है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 4 2 6, 6 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 2 2 4 2 6 जीरो ये आ गई। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। लो जी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 18 से कितने बार कट गया, 2 बार। 2 बटे कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया 10,000, 10,000। अब कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 4 अंक बाद, क्योंकि 4 ही जीरो हैं। तो देखो 3 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लो। लो जी ये आ गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.8438 और भाग कितने का है, 0.069 का भाग है। 75वां क्वेश्चन है, ठीक है 75वां क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, दशमलव का काम फाइनल कर दो, यानी कि 4 अंक बाद दशमलव है, तो यानी 4 जीरो आएंगी नीचे, ये आ गई। अब यहाँ पे हटा दिया तो यहाँ कितनी आ जाएंगी 3 जीरो। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो कितना बचा, कितना बचा, ये हो गया 48,438। ठीक है 48,438 और नीचे है 69,69। अब एक बार जोड़ के देख लेते हैं 3 से कट रही है या फिर नहीं। 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 3 19, 19 और 8 27, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 3 9 23 आ गया। 3 एकम 3 18 होगा, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, यानी 16,146। ऊपर कितना बचा 16,146, बटे में कितना है 23 है।
ये आ गया हमारा। लेकिन अभी भाग देना पड़ेगा, देखो क्योंकि सारे आंसर किस में आ रहे हैं, दशमलव में आ रहे हैं, तो बिना भाग दिए काम नहीं चलेगा, बिना भाग दिए काम नहीं चलेगा यहाँ पर। तो भाग दे दो, 23 का भाग कितने में देना है, 161 46, 16,146 में। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा मेरे हिसाब से, 7 बार, 7 बार जा रहा है। 7 ते 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। अब क्या करेंगे, 0 आ गया भैया, ऊपर से उतार लिया 4, ना जाने की 0, ठीक है। ऊपर से 4 उतारा, ना जाने की 0, क्योंकि 23 तो भैया बड़ी संख्या है, तो 6 उतारा फिर से 6, 23 दूनी 46 पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि कितना आ गया, 702। और देखो यहाँ पर 10 और बच रहा है, तो यहाँ 10 और लगाओ, ठीक है। यहाँ पर भूल से 10 रह गया, तो 702 बटे कितना आ गया, 10। अब एक अंक बाद दशमलव लगा दो, ठीक है, तो 70.2 आ गया है, वरना क्वेश्चन गलती हो जाता है ये। यहाँ पर देखिए 3 ही जो 0 से 3 0 ही तो कटी हैं, 10 तो रह गया फिर भी, तो जो रह गया उसे क्यों छोड़ देंगे हम, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75 के बाद 76 में क्वेश्चन इससे भी आसान ही होगा, जहाँ तक है देखो आसान ही है। 86.04 भाग में कितना है, 4000, 4000 दशमलव हटा के 0 बढ़ा ली, लो जी 0 बढ़ाते हैं पहले ही हम। और देखो यहाँ पर 4 है ना, और ऊपर वाली मेरे को लग रहा है कट ही जाएगी संख्या, 8604। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 1000 लिख सकते हैं, 4000 को कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 100 लिख देते हैं। चलो अब 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2 बच्चा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 21 51, 21 51। और नीचे कितनी जीरो हैं, 3 और 2 5 जीरो हैं, तो 5 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 5 अंक बाद दशमलव लगा दो भैया। देखो 4 अंक तो यहाँ हैं ही पहले से, तो 1 अंक यानी 0 और बढ़ा लो, तो ये आएगा 0.02151। तो है कोई सा ऑप्शन, अरे ये तो रहा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। 76वां देखो भैया, ओ सॉरी 77वां देखो। 77 में क्या करना है, 16 की पावर 256 की पावर 0. यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ 0.16 और गुणा में 16 की पावर 0.18। अब देखो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। अब हमारे पास एक उपाय है, इसको छोटे से छोटा कर लेते हैं हम, ताकि ये जो ऊपर घात है ये हट जाए। तो इसको छोटे से छोटा करने के लिए हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। कर दो जी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 से 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8 और 2 से, लाइन टेढ़ी क्यों जा रही है ये, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। एक बार 16 का देख लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये 16 गुणा 16 बन गया, यानी कि 16 की घात 2 बन गया, ठीक है। 16 की घात 2 और फिर उसकी भी घात 0.16, क्योंकि यहाँ भी 16 है और गुणा में घातें जुड़ती है। जैसे मैंने लिखा a की पावर, मैंने लिख दिया a की पावर 2 प्लस गुणा a की पावर 3, तो a की पावर 5 भी तो लिखते हैं हम इसे। तो इसी तरह मैंने 16 की पावर में ही बना लिया, ठीक है, आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। अब ये क्या है, 16 की पावर 0.18। अब क्या करेंगे, जब घात की भी घात होती है गुणा हो जाती है, जैसे मैं लिखता हूँ a की घात 2 की घात 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की घात 6, 3 की गुणा 2 में कर दो। तो इसी तरह मेरे को क्या करना होगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 16 की घात हो जाएगी ये, 16 गुणा अब 2 में करनी है, 16 दूनी 32 और 2 अंक बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, और गुणा में 16 की घात 0.18। अब दोनों को जोड़ दो, घात को जोड़ दो, तो 0.32 प्लस 0.18 जोड़ के कितना हो गया, 16 की घात 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो 0.5 आया यहाँ। अब देखो 16 को भी हम क्या लिख सकते हैं,
16 को भी हम कुछ लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि 2 की घात 4 की घात 5.5। अब 0.5 का दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। 1/2 बच गया, 1/2 इधर लिख देता हूँ मैं, इधर, ठीक है। तो ये 2 की घात 4 और बटे में कितनी है, 1/2, ठीक है। पूरे की घात 1/2। अब देखो घात में घात की घात होती है तो गुणा होती है, ये तो बोला है मैंने, तो गुणा कर दो, गुणा करने पर ये कट जाएगी 2 बार। 2 की घात 4 2 बार कट गई, तो 2 की घात 2 आया, और 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 यानी 4 आंसर आ गया आपका। कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। इसमें कुछ क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन को करें या नहीं आप ही बताएंगे, और मैं करने वाला हूँ। अब मैं करूँगा, लगभग 79 तक क्वेश्चन होने चाहिए तभी कुछ हो सकता है। 3 की घात कितनी है, 3.5 है, और यहाँ गुणा में है 21 की घात 2, गुणा में है 42 की घात 2.5, और यहाँ है भाग है, ये भाग 2 की घात 2.5, और यहाँ कितना है गुणा में 7 की घात 3.5 बराबर 21 की घात कितनी आएगी ये पूछा है। तो यहाँ पर 21 बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन उससे पहले क्या करो, एक काम करो, इसको 2 और 7 की पावर में कन्वर्ट कर दो। इसको कह रहा हूँ मैं, इस वाली टर्म को 2 और 7 की पावर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं। जैसे मैं लिखूँ a की पावर 2 बटे a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a, क्योंकि 2 में से 1 घटाया तो a तो बचा। तो ऐसी छोटी चीज़ों को समझते रहना। यहाँ पर आपको दिख रहा है या नहीं, नहीं दिख रहा हो तो मेरी आवाज़ सुन लेना, ठीक है। चलो इतना आपको कर लेना है, यहाँ पर इतना कर लेना है, ठीक है। 3 की घात कितनी है, 3.5, गुणा में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 सत्ते 21 तो लिख ही सकता हूँ, 3 सत्ते 21। अब पूरे की घात कितनी, 2, 21 को मैं 3 गुणा 7 लिख सकता हूँ, लिख दिया, और घात 2 तो है ही, इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब 42 को क्या लिख सकता हूँ, 21 दूनी 42, ठीक है। 21 दूनी 42, 42 के गुणनखंड कर दिए, 42 के गुणनखंड कर दिए 21 गुणा 2, और 21 के भी क्या कर सकता हूँ मैं, 7 तिया 21, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 7 गुणा 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ, कि घात कितनी है, 2.5। अभी मैं इस वाली टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ही देखते रहना, इस पे ही ध्यान रखना, कभी दूसरे को भी देखते रहो। 3 की घात 3.5 गुणा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2 अलग करके, और इसको लिख सकता हूँ मैं 7 की घात 2 अलग करके। इसी तरह यहाँ लिख सकता हूँ 7 की घात 2.5, यहाँ भी लिख सकता हूँ 3 की घात 2.5, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, यहाँ 2 बच गया भैया, 2 को देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत आई तो। 2 की घात 2.5 लिख दिया। अब क्या करो, अब भाग करने का समय है, भाग करने का सही समय आ गया। भाग कर दो, 2 की घात 2.5 गुणा में है 7 की घात 3.5, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब देखो 2.5 घात है ना 2 की, तो इससे तो ये कट गया पूरा पूरा। अब बात करें हम 3, 3 और 3, इनकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, आप खुद बताएंगे। जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। तो ये 3.5 है, 3.5 में 2 जोड़ेंगे तो 5.5, 5.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 7। तो 3 की घात 7 यहाँ पर हो गया, और 7 की घात 2, और ये कितना हो गया, 7 की घात 2.5, तो ये हो गया 7 की घात 4.5। और नीचे कितना है, नीचे कितना है 3.5। अब देखो
7 की घात 3.5, ये दोनों सेम है और भाग में है, तो भाग में घातें घट जाती हैं। जब 4.5 में से ये घटाऊंगा मैं, तो 3 की घात 7 तो ऊपर है, इससे तो छेड़खानी करनी ही नहीं है। अब 7 की घात तो 4.5 में से 3.5 घटाऊंगा, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भैया, ये बचेगा आपका 7.5 में से, ओ सॉरी 4.5 में से 3.5 घटाऊंगा तो एक ही बचेगा, एक, यानी कि एक बच गया। लो जी, ठीक है। और बराबर में कितना आ रहा है, 21 की पावर कितनी होगी, ठीक है। 3 की घात 7 गुणा 7 बचा, 3 की घात 7 गुणा 7 बचा, ठीक है। और देख लेते हैं हम एक बार अभी 3 की घात चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर उत्तर में कुछ कमी लग रही है मेरे को, ठीक है। पहले 3 की घात जोड़ लेते हैं हम। 3 की घात कितनी है, 3.5 है, एक तो एक है, दो है, एक कितनी है 2.5, 2.5, तो 5 और 5 10 की 0 यहाँ से ले, 3 और 1 4 और 4 8, यानी कि 8 है भैया, यहाँ 8 बनेगी। इसको सही कर लेना, इसको सही कर लेना, मैं तो इसको कर ही रहा हूँ सही, आप भी कर लेना, ठीक है। तो 3 की पावर 8 हो गई है, कितनी हो गई है, 8 है भैया, 8 हो गई है। इसके बाद क्वेश्चन कहाँ पर मोड़ लेगा ये और देखना होगा। 21 को क्या लिख सकते हैं हम, 21 को लिख सकते हैं 3 सत्ते 21, ठीक है। 3 सत्ते 21 लिख सकते हैं या नहीं, ये बताइए। अब देखो, इस पे भी क्वेश्चन मार्क होगा, इस वाले पर भी क्वेश्चन मार्क होगा, और ये किसके बराबर है, 3 की घात 8 गुणा 7 की घात 1 के बराबर। तो 3 की घात 8 को 3 क्वेश्चन मार्क से कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 8 आएगी या फिर 1 आएगी। तो 8 मिल रहा है यहाँ पर, 8 हमें मिल रहा है या 1, 8 या 1, तो 8 मिल रहा है तो 8 ही लगा दो भैया, ठीक है, 8 या 1। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 क्वेश्चन थोड़ा सा किस